तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस सेक्शन में हमें बहुत सारी बातें हमने सीखी हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की रिगार्डिंग। तो अब उनसे आगे चलेंगे और उन्हीं में से एक और हमारा कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी तक तो हमने सीखा, जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, अभी तक हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सीखा जो कि कार्बन ओरिएंटेड था। हमने सीखा शेल क्या होती है, ऑर्बिटल, सब शेल, है ना। और बहुत सारी बातें हमने सीखी हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो हमें नहीं आएंगे तो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं आगे चलना। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट, देखो ये कहाँ से आया है। तो ये जो टर्म आया है ना, वो एक वर्ड है जो आपको कैच करना पड़ेगा। वो है इंड्यूस। इंड्यूस थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है मुश्किल हो, बट ये वर्ड बहुत कॉमन है आज। मोटिवेट, आपने सुना होगा ना, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। या कई बार आप डिप्रेस हो जाते हो तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छे से पता होगा ना आपको। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स की आपको हो सकता है इमेज भी आपके सामने अभी चल रही हो। तो मोटिवेशन का मतलब क्या है, ध्यान दो। वो इंसान, जैसे मान लीजिए आप डिप्रेस हो, ठीक है ना, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो मान लो आप हो एक्स और वाई ने आपको क्या दिया, मोटिवेशन। वाई ने आपको क्या दिया, मोटिवेशन। तो मतलब वाई की परेशानी, एक्स की परेशानी को वाई ने क्या किया, दूर। वाई ने क्या किया, दूर। तो मतलब अपनी ओर से पॉजिटिविटी इसने आपकी ओर क्या कर दी, इंड्यूस कर दी। आपकी ओर क्या कर दी, भेज दी। आपकी ओर क्या कर दी, भेज दी। समझ आया। दूसरा ऐसे भी होता है, ये तो पॉजिटिव में हो गया। ऐसे भी तो हो सकता है कि कोई आपकी तरफ क्या भेजे, नेगेटिविटी। कोई आपको क्या करे, नेगेटिव। कोई आपको क्या करे, तंग। कोई आपको क्या करे, परेशान। तो वैसे में जैसे यहाँ पॉजिटिवली आपको इंड्यूस किया गया, आपको पॉजिटिव करने के लिए, आपको अच्छा बनाने के लिए, वैसे ही आपसे, आपको तंग करके आपसे पॉजिटिविटी को ले लिया जाएगा तो आप मोर एंड मोर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे ना, मोर एंड मोर परेशान हो जाएंगे ना। तो कुछ समझ है, इंड्यूस, मोटिवेट, इंडक्टिव। तो इन्हीं कहानियों को आपकी तरफ पॉजिटिविटी लाना और आपकी तरफ से पॉजिटिविटी लेके चले जाना। यानी कि आपकी तरफ पॉजिटिविटी लाना तो आप मोर एंड मोर पॉजिटिव हो जाएंगे, और आपकी तरफ से क्या हो जाए, आपकी तरफ से पॉजिटिविटी को लेके चले जाना तो आप मोर एंड मोर नेगेटिव हो जाएंगे। तो आप तो एक नॉर्मल इंसान थे ना, आप एक्स थे, तो आपको कभी पॉजिटिव बना देना, कभी नेगेटिव बना देना। कौन बना रहा है आपको, ये। समझ है। ये आपके अंदर चार्ज को क्या कर रहा है, वाई आपके अंदर चार्ज को इंड्यूस कर रहा है, कभी पॉजिटिव बना दे रहा है, कभी नेगेटिव बना दे रहा है। समझ है। तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं बात कर दूं CH3 CH2 CH2 CH3, आप अगर ध्यान से देखें तो अगर मैं इस पर्टिकुलर बॉन्ड की बात करूं ना, इस पर्टिकुलर बॉन्ड की बात करूं, तो यहां पे क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी तरफ ज्यादा या कम नहीं होने वाली है। यानी कि क्या होंगे ये, नॉन पोलर। समझ पा रहे हो, ये वाला बॉन्ड कैसा होगा, नॉन पोलर। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो अच्छे से प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या समझा रखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिटेल में मैंने आपको समझाया है। जाके उसे क्या कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किसी को दिक्कत हो तो। इस वाले बॉन्ड में अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, लास्ट क्लास में आपको समझाया वीडियो में कि यहाँ पे ये बॉन्डिंग के दो इलेक्ट्रॉन हैं तो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ना। मतलब बॉन्डिंग के दो इलेक्ट्रॉन हैं तो एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का है। तो इन दोनों कार्बन में से कोई एक क्या बनने की कोशिश करे, दादा, डॉन, भाई। भाईगिरी देखिए ना आपने हिंदी मूवीज में। तो क्या होता है, ये कोई एक इसमें से क्या बनने की कोशिश करे, डोमिनेट करने की कोशिश करे। तो जो डोमिनेट अगर हो जाएगा
तो जो डोमिनेट हो जाएगा वो बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन स्लाइटली उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, अभी आपको इतना तो आइडिया होगा ना कि उस तरफ पार्शियल पॉजिटिव आता है, और रिलेटिव जिस तरफ कम रह जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस तरफ, मेरा मतलब है जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी ना उस तरफ पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और जिस तरफ कम रह जाएगी उस तरफ क्या बोलते हैं हम, पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन अब ध्यान दो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, जब दोनों ही बराबर हैं, इधर देखो CH2, ये भी CH2, इधर CH3 तो इधर भी CH3, तो आप क्या पाओगे कि भाई ये दोनों ही कार्बन क्या है, सेम पावरफुल है, इन दोनों के स्ट्रेंथ क्या है, सेम है। तो नेट में यहाँ पे किसी तरफ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा या कम परमानेंटली नहीं होगी ना, समझ आया कि नहीं आया। तो लेकिन अगर मैं बात इसकी कर दूं तो CH3 CH2 और Cl, अब ध्यान से देखना, CH3 CH2 Cl, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। तो ऐसे में Cl पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। ध्यान दो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, स्लाइटली उसकी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती ही क्या है, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इधर आएगी ना, तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव ना। तो डेंसिटी जिसकी तरफ जितनी ज्यादा होगी उतना पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव, समझ आया। इस तरफ क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखना, अभी तक ये दोनों कार्बन, चाहे आप इस कार्बन की बात करो चाहे इस कार्बन की बात करो, दोनों क्या थे, सेम ही थे ना। दोनों ही कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे थे, चारों सिग्मा बॉन्ड थे, दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइजेशन पता रखा है प्रीवियस वीडियो में, दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो फिर हमें तो पढ़ाया गया है ना कि कार्बन में अगर परसेंटेज s कैरेक्टर सेम हो तो फिर, है ना, तो फिर क्या होगा, परसेंटेज s कैरेक्टर अगर बदलेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की बदलेगी। तो हम कहीं ना कहीं ये भी सोच ले जाते हैं ना, सेम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होनी चाहिए ना, ऐसा कहीं ना कहीं एक मन में हमारे होता है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, पूछो कैसे, क्योंकि Cl ने इस कार्बन को क्या किया, परेशान। तो अब ये कार्बन वैसा ही नहीं है जैसा ये कार्बन है। इसको आप ऐसे ले सकते हो ना कि इधर आग जल रही है ना, तो आग के सबसे करीब में कौन है, कार्बन, ये वाला। तो ये आग से ज्यादा अफेक्टेड होगा, लेकिन ये आग से क्या होगा, कम, क्योंकि इस वाली ये जो आग है ये डायरेक्टली इसे परेशान करेगी, फायर इसे परेशान करेगी रिलेटिवली ज्यादा, तो ये परेशान होगा, तो थोड़ी बहुत तो परेशानी इसे भी झेलनी पड़ेगी ना, आई बात समझ में। लेकिन CH3 के पास परेशानी क्या होगी, और भी कम। ध्यान दीजिएगा, ये मत सोच लीजिएगा कि इस पे एक पॉजिटिव तो इस पे 2 पॉजिटिव, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पार्शियल का भी पार्शियल है, ये किसका पार्शियल है, ये पार्शियल का भी पार्शियल है, समझ पा रहे हो। एग्जांपल के तौर पे आप ले लो, मान लो ये आग है, फायर है, समझ पा रहे हो, और मैंने इसके ऊपर अपना हाथ ऐसे रख दिया, समझ पा रहे हो, और आपने मेरे ऊपर हाथ रख दिया, तो क्या लगता है, आप उतने ही जलोगे, आपका नुकसान उतना ही होगा, इस मार्कर का नुकसान उतना ही होगा जितना कि मेरे हाथ का हो रहा है, नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा हाथ डायरेक्ट फायर के कांटेक्ट में है, लेकिन ये जो मार्कर है ये मेरे हाथ के कांटेक्ट में है। तो मेरे हाथ का जो जितना वो हीटअप होगा ना, वो रिलेटिवली बहुत ही कम होगा देन डायरेक्ट फायर के कांटेक्ट है ना। तो इस तरीके से मार्कर का नुकसान क्या होगा, बहुत ही कम होगा ना। तो इस तरीके से यहाँ पार्शियल का पार्शियल, इसको तंग करने वाला कौन है, ये थोड़ा बहुत परेशान कार्बन, और इसको तंग करने वाला कौन है, जबरदस्त इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, समझ आए। इसलिए ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम होगी देन इसके, समझ आया, बहुत अच्छा। तो आपने देखा कि CH3 CH2 में Cl ने क्या कर दिया, पार्शियल पॉजिटिव इंड्यूस कर दिया, नॉर्मल तरीके से सब रह रहे थे, लेकिन यहां पे आप देखो कि Cl ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर विड्रॉ की, इसकी वजह से यहाँ पे Cl पे पार्शियल नेगेटिव
और बाकी कार्बन चेन में उसने क्या किया, पॉजिटिव को इंड्यूस कर दिया, क्योंकि अपनी ओर उसने सीएल ने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके गया। समझ आया? तो ये क्या है, ये इंडक्टिव इफेक्ट। समझ आया? अब दूसरा कहानी यहाँ पे जरा समझेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ग्रुप है ना, जो ग्रुप है उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन से क्या की है, विड्रॉ। समझ पा रहे हो? तो ये जो इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा कि कैसे डिसाइड हो पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ पा रहे हो? तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो डिसाइड होता है ना, वो ग्रुप डिसाइड करता है। जो कार्बन चेन से जो ग्रुप लगा है ना, वो डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये जो ग्रुप है, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये ग्रुप कैसा है, माइनस है। कैसा ग्रुप हो गया ये, माइनस। जो कार्बन चेन पे जो ग्रुप लगा है, अगर उस पर पार्शियल नेगेटिव आ रहा है तो वो कैसा ग्रुप हो जाएगा, माइनस आई। समझ पा रहे हो? कोई डाउट तो नहीं? दूसरा एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूं, और जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव CH3 और ये डबल 2 कर दो, तो आपको पता है ना कि यहाँ पे जो CH2 है, इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। पूछो कैसे? सिर्फ तीन ही बॉन्ड तो बना रखा है ना इसने। कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड कितने बनाए हैं, तो बॉन्ड एक इधर सिग्मा, एक H के साथ सिग्मा, एक H के साथ सिग्मा, और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन था कार्बन का वो क्या हो गया, वो तो बाहर निकल गया ना। अभी तो पॉजिटिव आया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने, लूज कर दिया। तो 3 सिग्मा अगर होगा तो फिर 3 ही ऑर्बिटल रिक्वायर्ड होंगे ना, पढ़ाया है, एक S 2 P का। तो हाइब्रिडाइजेशन इस पे क्या है, sp2, जबकि इस पे क्या है, sp3। आपको बताया है कि परसेंटेज S कैरेक्टर जितना बढ़ता जाएगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का बढ़ता जाएगा। जिनको कोई डाउट हो प्रीवियस वीडियो देख लो। तो इस तरीके से यहाँ पे जो CH3 है वो अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ भेजेगा, किस तरफ भेजेगा, CH2 की तरफ भेजेगा। तो यहाँ पे CH2 पॉजिटिव के लिए जो CH3 है वो कैसे ग्रुप की तरह काम करेगा, डोनर की तरह काम करेगा, प्लस आई की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है, जो CH3 है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, प्लस आई की तरह काम कर रहा है। किसके लिए, CH2 पॉजिटिव के लिए। समझ आया? बहुत बढ़िया। इसे नोट कर लो, फिर थोड़ी बातें आपको समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कर लिया होगा आपने, लिखो, it is created due to electronegativity difference, electronegativity difference between carbon chain and the group। ठीक है ना, आई बात सुन में? जैसा कि यहाँ पे अभी हमने देखा ना, ये समझ पा रहे हो, इसे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल का पार्शियल। समझ पा रहे हो? अगला लिखो, इट इज, क्या लगता है सबसे ज्यादा ये परेशान हुआ ना, ये और कम होगा, इसके बाद बोले और कम होगा। तो इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट ग्रुप, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। अगला, इट इज परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट क्यों? अरे भाई वो ग्रुप उसके साथ ही तो है, तो हमेशा रहेगा, तो हमेशा इम्पैक्ट, हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ ज्यादा दूसरी तरफ कम होती ही रहेगी ना, मतलब वो वैसा तो रहेगा ही रहेगा। समझ आया? अगला लिखो, इट इज नंबर डिपेंडेंट,
इट इज नंबर डिपेंडेंट। ये क्या होता है समझाता हूं। इट इज नंबर डिपेंडेंट, ठीक है ना। इसका एक दो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जरा समझिएगा। इसको कर लिया आपने, कॉपी कर लो पॉज करके, बढ़िया। तो अब जरा समझाता हूं, सुनो। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे मैंने दे दिया है एग्जांपल के तौर पे आपको कार्बोकेटाइन, ये पॉजिटिव है और इस तरफ एक CH2 लगा दिया और इसे एक Cl लगा दिया, ठीक है ना। ये CH2 पॉजिटिव है और इस तरफ एक CH2 है, यहाँ पे CH ले लो और एक Cl ये और दो Cl लगा दिया, ठीक है ना, ये पॉजिटिव। और यहाँ पे तीन तीन लगा दिए, कितने लगा दिए, तीन तीन लगा दिए, समझ पा रहे हो, ये ठीक। आप जरा यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है छोटी छोटी बातों को। आप जानते हो Cl एक कैसा ग्रुप है, अभी बताया ना, Cl कैसा ग्रुप है, -I पढ़ाया ना अभी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी और कार्बन चेन से विड्रॉ करेगा ना। तो आप मुझे बताओ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया है कि चार्ज अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी ना। जब आप कुछ बहुत एनर्जाइज हो तो आप क्या बोलते हो, चार्ज हो गया हूं मैं। तो चार्ज होने पे आपकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और एनर्जी अगर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी ना। तो अगर इसका उल्टा करना हो कि स्टेबिलिटी बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा, चार्ज को डिक्रीज करना पड़ेगा ना। स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए चार्ज को डिक्रीज करना पड़ेगा, जैसा कि पढ़ा रखा है आपको। तो ऐसे में यहाँ पे जो पॉजिटिव है, अगर इस पॉजिटिव पे जो -I ग्रुप है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर अपनी ओर विड्रॉ करने की कोशिश करेगा तो क्या लगता है, ये कार्बन चेन की तरफ, ये जो पूरा सेटअप है इसकी तरफ पॉजिटिव और बढ़ाने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि जब Cl अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की कोशिश करेगा तो इसको परेशान करेगा, ये इसको परेशान करेगा। तो इस पूरी चेन में ये तो पॉजिटिविटी और बढ़ाने का काम करेगा। ये तो पहले से पॉजिटिव है, ऊपर से और इसको पॉजिटिव बना रहे हो, तो क्या लगता है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी। आप बिल्कुल बोलोगे ना कि -I ग्रुप कार्बन चेन में पॉजिटिविटी को और बढ़ाएगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करके, पहले से ही इस पे पॉजिटिव है, ऊपर से और पॉजिटिविटी को बढ़ा रहा है, तो नेट में यहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी ना। आप जब बहुत जोर से उछल कूद रहे होते हो चार्ज होने के बाद, तो आप अनस्टेबल रहते हो ना। आप समझ आया, बहुत बढ़िया। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन से होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा ग्रुप है जो पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, तो सबसे परेशान कौन सा वाला होगा, ये। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, समझ आया, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, लिख लो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, नोट कर लो इसे। बहुत बढ़िया, अब अगला समझाते हैं। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि नंबर डिपेंडेंट, जो यहाँ पे मैंने बात की थी ना, नंबर आपने ग्रुप्स के बढ़ाए तो उससे आपको उसका इंपैक्ट देखने को मिला। अब अगला दिखा देता हूं आपको डिस्टेंस का, कि डिस्टेंस डिपेंडेंट ये कैसे। ब्रैकेट में लिख सकते हो नंबर डिपेंडेंट, अगर यहाँ पे भी आपको लिखना हो तो CH पॉजिटिव CH3 और रख लो, यहाँ पे एक Cl लगा दो और दूसरा कहाँ लगा दो, CH2Cl CH2 पॉजिटिव। देखो जरा ध्यान से, ये फिर से वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। तो ज्यादा कहाँ विड्रॉ करेगा, जितना करीब होगा उतना परेशानी इसकी ज्यादा बढ़ाएगा ना। आग जितनी करीब लगाओगे ना, नुकसान उतना ज्यादा होगा ना। यहाँ दूर से लगाई, यहाँ पास में लगाई, तो इस बात का फर्क तो पड़ेगा। तो ज्यादा पॉजिटिव कौन बनाएगा, ये वाला। ये दूर से है तो ये पॉजिटिव, ये उसको तंग रिलेटिवली कम कर पाएगा, क्योंकि आप जानते हो ना, ये डायरेक्टली इसे तंग करेगा, ये इसको तंग करेगा, ये इसको तंग करेगा।
तो डिस्टेंस जितनी बढ़ती जाएगी ना उतनी इसकी परेशानी इस तक उतनी कम पहुंचेगी। तो रिलेटिवली ये सीएल की वजह से कम परेशान होगा। तो इसलिए सीएल क्या करेगा, पॉजिटिविटी इसकी तरफ भेजेगा ना फाइनली। तो पॉजिटिव पहले से है, पॉजिटिव जितना कम पहुंचेगा उतनी इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, ये समझ आया। तो यहां भी ये क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, नोट कर लो। कर लिया होगा आपने, बहुत बढ़िया। अब इसका एक उल्टा केस आपको दिखाता हूं मैं, और वो क्या है जरा समझते हैं। मैं अलग से नहीं बना रहा, मैं इसी में आपको एडिट कर दे रहा हूं और आपको बताना है, ठीक है ना। अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए अगर यहां पे क्या कर दूं, मैं क्या कर दूं, यहां पे नेगेटिव कर दूं, पॉजिटिव की बजाय क्या कर दूं मैं नेगेटिव कर दूं, तब आपको क्या लगता है क्या होगा। इस जगह पे मैं नेगेटिव कर दूं, तो नेगेटिव करने की वजह से क्या होगा आप बताओ। नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर से विड्रॉ करेगा, तो कहीं ना ये पॉजिटिव चार्ज इसको पार्शियल पॉजिटिव बनाएगा, तो ये इसको तंग करने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं इसकी परेशानी जो खींचने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो अपनी ओर खींचने की एबिलिटी है ना, वो तो बदल तो नहीं जाएगी, नेचर तो नहीं बदल जाएगा, लेकिन यहां पे अब इसका इस कार्बन चेन का क्या हो जाएगा, फायदा। जो नेगेटिव वाली कार्बन चेन है उसका क्या हो जाएगा, फायदा, क्योंकि ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, इसके पास पहले से नेगेटिव है, तो अब इसके चार्ज को फाइनली क्या होगा, ये कम करने में हेल्प करेगा। तो फाइनली आप इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ये नेगेटिव अक्स के लिए क्या है, बड़ी अच्छी चीज है, समझ पा रहे हो। तो आप सब, तो जितने ज्यादा नेगेटिव वाले होंगे उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सक कर लेंगे और उतना स्टेबिलिटी क्या कर लेंगे, बढ़ा देंगे। तो अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक, इसका उल्टा जो डिस्टेंस वाला था वो भी आप मुझे लगता है कर सकते हो। तो ये इतनी सी बात हो गई, ठीक है ना। अब चलते हैं इससे आगे, थोड़ी और कहानियां करते हैं। अब आइए कुछ और एग्जाम्पल्स को यहाँ पे देखेंगे। जैसे अगर कार्बन चेन से मान लीजिए आप कुछ अब एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, क्योंकि ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं, है ना। तो अब जो इसमें कुछ ऑर्डर्स लिखे हुए हैं ना, ये ऑर्डर्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो वो क्वेश्चन चाहे आपका नीट लेवल का हो, चाहे जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, आप सारे क्वेश्चंस को यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो इसका यूज़ करके आप काम करेंगे। तो कुछ आपको ऑर्डर्स बता रहा हूँ और फिर उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। अगर कार्बन चेन से फ्लोरीन लगा है, ओ आर लग गया, आर बोले तो एल्काइल, आर बोले तो क्या होता है एल्काइल। मैं इतनी आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप एल्काइल जानते होंगे। जैसे एल्काइल का एग्जांपल है CH3 CH3 CH2 इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, सुन रखा होगा आपने। और एल्काइल क्या होता है, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा ना, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि एल्काइल का जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं अगर, तो यहाँ पे छोटे से एक बॉक्स में आपको समझा दे रहा हूं मैं एल्काइल क्या होता है। एल्काइल आर, ये आर बोले तो एल्काइल बोलते हैं इसे। और जैसे मान लीजिए आपके पास ये मीथेन है, तो ये एक एल्केन है ना, ये क्या है, एल्केन। इसकी एक वैलेंसी इनकम्प्लीट कर दो ये, तो ये क्या बन जाएगा, ये एल्काइल। ये क्या बन जाएगा, एल्काइल। और इसको क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली, मिथाइल। ध्यान दो, एल्काइल एक एक पूरा कम्युनिटी का नाम है ना, मिथाइल इसका स्पेसिफिक नाम है। तो मिथाइल क्या होता है, जस्ट इसकी एल्केन्स की एक वैलेंसी को फ्री कर दो तो जो बनेगा उसे मिथाइल बोलते हैं। मतलब मीथेन से मिथाइल, बाकी एल्केन नॉर्मल अगर बोलोगे तो एल्काइल हो जाएगा। समझ आ गया होगा अच्छे से, बढ़िया। तो ये क्या आर पार्ट क्या होता है, ये डोनर होता है। किसके लिए डोनर होता है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन हो, इन सब के लिए क्या होगा, डोनर की तरह काम करेगा। तो अब आपको जरा समझना चाहिए, ये बॉक्स की बातें हैं, अलग से इसको बना लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं ताकि किसी को कोई डाउट ना हो जाए, ठीक है ना। जरा समझिए यहाँ पे।
जो फ्लोरीन है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि आप मेरे ख्याल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इतनी बारी मैंने बोल दिया, आप समझ ही गए होंगे ना। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ना, तो अपनी ओर पार्शियल नेगेटिव, और जिसकी तरफ से खिंच गया ना इलेक्ट्रॉन, ये जो बचा इसकी तरफ क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, मतलब चार्ज इसी से तो इंड्यूस होता है ना। तो अब जरा समझिएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप अगर अच्छे से जाने तो क्या होती है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है ना, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये थोड़ा मैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख देता हूं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन। ये इन तीनों का ऑर्डर आप कम से कम लिख लीजिए कि सबसे ऊपर कौन होता है, फ्लोरीन, मतलब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी किसके पास है, तो फ्लोरीन, और फिर ऑक्सीजन, और इन तीनों में अगर हम तीसरे नंबर पे लेके आएंगे तो नाइट्रोजन आएगा। समझ आए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप जरा देखिए, तो इसको भी रब कर दे रहा हूं, नोट कर लिया होगा आपने, बढ़िया। अब अगली कहानी, और वो क्या रहने वाली है, देखो यहां पे अगर ये किसी कार्बन चेन से लगा होगा, अच्छा कैसे ये ग्रुप लगे होंगे जरा मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना आए। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया, CH2 पॉजिटिव, CH2, और यहां पे F लगा है, और दूसरे एग्जांपल में मैंने दे दिया CH2 पॉजिटिव, CH2, और यहाँ पे OR लगा है। समझ आया, यहाँ पे क्या लगा है, OR लगा है। कहानी क्लियर है। तो अब कैसे काम करोगे जरा समझो। ये जो फ्लोरीन है ये क्या इंपैक्ट डालेगा, ये -I का इंपैक्ट डालेगा, और ये ज्यादा इंपैक्ट डालता है, इसलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर विड्रॉ करेगा ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा किससे, OR के कंपैरिजन में। तो ये ज्यादा परेशान होगा, तो नेट में इसकी परेशानी इसके साथ जाएगी, तो फाइनली मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी, यानी कि पॉजिटिव की अगर बात करो तो मोर पॉजिटिव कौन होगा, ये वाला होगा देन इसके। तो इसीलिए ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम विड्रॉ की गई होगी, पॉजिटिव को कम यहां पे इंड्यूस किया गया होगा चेन में, तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। तो इसका एप्लीकेशन सीख लिया, बाकी और भी बातें बताऊंगा इसके एप्लीकेशन के बारे में जब आप बात कर रहे होंगे किसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ, और बहुत सारी बातें, बेसिक स्ट्रेंथ जब हम पढ़ रहे होंगे तो ये सब बातें तब और भी ज्यादा एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगी। तो अभी थोड़ा सा लिमिटेड वे में भी हम चल रहे हैं, अभी ऑर्डर ओरिएंटेड चल रहे हैं, और एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस आगे चल के बहुत ज्यादा हम करने वाले हैं। तो मुझे लगता है समझ आ गया होगा, पॉज करके बना लो इसे, मैं इसको भी रब करने जा रहा हूँ। तो अब मुझे लगता है एग्जांपल्स अब आप करेक्ट कर गए होंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसी पैटर्न पे जैसे पॉजिटिव वाले कार्बन जो नेबर था ना उसके साथ हमने FOR को लगाया था, ऐसे Nr2Cr3 को लगाएंगे। तो कैसे इस वाले में कैसे डिसाइड करेगा, इस वाले में कैसे डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आया समझ में, कैसे डिसाइड होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है तो इंपैक्ट सबसे ज्यादा चेन में ये डालेगा। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है किसका ऑर्डर है लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्डर लिख लीजिए। ये अभी जो पढ़ा रहा हूं -I पढ़ा रहा हूं, कि कार्बन चेन के अंदर -I मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, देन ऑक्सीजन, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन का, देन नाइट्रोजन का, देन कार्बन का। समझ आया। और आप बोलोगे नेबल्स क्या करेंगे, तो ये तो एल्काइल है ना, ये तो उल्टा और डोनेट करने की कोशिश करेंगे, ये उल्टा एन को डोनेट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे ये फर्क पड़ेगा कि मान लो किसी कार्बन से, ये देखो एक कार्बन मैंने बना दिया, इससे एक N लगा है और एक R इधर, एक R इधर, एक R इधर। समझ पा रहे हो, मान लो एग्जांपल है, ठीक है। इसको और भी मैं स्पेसिफिक कर दे रहा हूं, मान लो मैंने CH3 यूज कर लिया, क्या यूज कर दिया, CH3, चलो और स्पेसिफिक कर देता हूं, तो जरा ध्यान से देखना, CH3, ये CH3, ठीक है। आपको पता है कि इस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को अपनी ओर खींचनी थी,
मतलब नाइट्रोजन पे क्या आता, पार्शियल नेगेटिव, और इस जो कार्बन चेन थी उसके ऊपर क्या आना चाहिए था, पार्शियल पॉजिटिव। ऐसा होना चाहिए था ना, कोई दिक्कत है इसमें, समझ आया। लेकिन ये जो मिथाइल है ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये देखो ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, सारे कार्बन, आप जानते हो ना कार्बन नाइट्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, तो ध्यान दो यहाँ पे जंगल का रूल चलता है। क्या चलता है, जंगल का रूल। कैसे, जंगल का रूल क्या होता है, समझाता हूं। जैसे बिल्ली, कैट के लिए खतरनाक चीज क्या है, डॉग। डॉग के लिए खतरनाक चीज क्या है, शेर। समझ आया, मतलब ध्यान दो, बिल्ली किसके लिए खतरनाक है, चूहे के लिए। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो चूहा डरता बिल्ली से, बिल्ली डरती कुत्ते से, और कुत्ता डरता शेर से। क्या समझा आपने, कि यहां पे अगर बात अगर हम डॉग की करें ना, तो डॉग कैट के लिए क्या है, एकदम डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, लेकिन शेर आएगा तो भाग के खड़ा होगा, कहीं भाग जाएगा। समझ पा रहे हो, मतलब डॉग शेर के सामने क्या कर देगा, सरेंडर, ले जाओ मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन कैट के सामने क्या बोलेगा, इधर लाओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मेरी तरफ आन दो, मेरी तरफ, क्योंकि मैं ज्यादा पावरफुल हूं। कुछ आ रहा समझ में। तो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल चलता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट। क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट। समझ पा रहे हो, अगर आपको लगा सामने वाला कमजोर है तो आप उस पर क्या कर जाएंगे, डोमिनेट, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लाएंगे अपनी तरफ। और सामने वाला अगर आपसे ज्यादा स्ट्रांग है तो आप सामने वाले से सामने क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे, और वो आपसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले जाएगा। कुछ आ रहा है समझ में, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसा कि अभी आपको बताया कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये आपको दिखा है, उससे सब बाद में आएंगे ना, ये समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से कार्बन, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ सेंड करेगा। तो अब जरा ध्यान से यहां पे देखना, ध्यान से देखना, पहले नाइट्रोजन इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा था, अब उसके पास तीन तीन डोनर्स हैं। क्या है, तीन तीन डोनर्स हैं। क्या लगता है आपको, नाइट्रोजन बड़े अच्छे तरीके से जो कार्बन चेन है उसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, या उसको लगेगा अरे भाई ये डोनर्स हैं, अपने लिए काम कर ही देंगे ना, अपने लिए काम कर ही देंगे। जैसे आपको पता होगा, अगर आपने सुना हो ना, तो जो शेर होता है ना, मेल, समझ पा रहे हो, जो जो मेल होता है, तो उसमें क्या होता है कि मेल आराम से बैठा रहता है, और फीमेल जो उसकी वाइफ होती है वो क्या करती है, उसके लिए शिकार को, मैक्सिमम केसेस में वो शिकार करने जाती है और वो उसके लिए प्रे को लेके आती है, और फिर शेर आराम से खाता है। मैक्सिमम केसेस में ये होता है, ऐसा लोग कहते हैं। समझ आ रहा है बात को। तो यहां पे देखो ध्यान से, आपके पास जितनी शेरनियां होंगी शिकार करने के लिए ना, आपके लिए प्रे लाने के लिए, बताओ आप शिकार करना क्या कर दोगे, उतना ही कम कर दोगे। आप क्या कर दोगे, उतना ही कम कर दोगे। तो वही कहानी यहां भी है कि नाइट्रोजन को शिकार करना था इस कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, ध्यान दो, नाइट्रोजन को शिकार करना था इस कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, लेकिन तीन तीन शेरनियां इसके पास हैं जो इसको बैठे बिठाए इसको क्या दे रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रही है। तो बताओ इस नाइट्रोजन का ध्यान इस कार्बन की तरफ से क्या हो जाएगा, कम, इस शेर का ध्यान इस प्रे की तरफ से क्या हो जाएगा, कम, तो कम शिकार करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब इसकी तरफ रिलेटिवली कम आएगी, तो ये प्रे के लिए खतरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि तीन तरफ से शिकार उसको मिल रहे हैं, तो फिर इसका मरने के चांसेस इसके क्या हो जाएंगे, कम। इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कार्बन चेन की तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचे जाने के चांसेस नाइट्रोजन से क्या हो जाएंगे, कम। समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं। वही सर्कस यहां पे सिर्फ फ्लोरीन है विड्रॉ करने के लिए, कोई उसके पास यही शिकार करेगा सीधा सीधा, लेकिन यहां पे एक है, ऊपर से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटी। ये शिकारी बहुत खतरनाक है, ये कम खतरनाक शिकारी, ऊपर से एक इसके पास फीमेल भी है जो इसके लिए शिकार लेके आएगी, तो थोड़ा सा लेजी हो जाएगा। ये ऊपर से ये इसके पास कम एबिलिटी थी शिकार करने की, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, तो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच पाएगा, देन फ्लोरीन ऑक्सीजन, ऊपर से दो दो शेरनियां हैं शिकार लाने के लिए, तो ये और भी कम क्या हो जाएगा, जो कार्बन चेन है उसकी तरफ ध्यान और भी कम कर देगा, और ये सबसे कम। समझ आया कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सबसे खतरनाक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने में कौन होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी। आया समझ में। और डोनर्स बढ़ाते जाओगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप विड्रॉइंग ग्रुप की घटाते जाओगे, तो फाइनली माइनस आई ग्रुप क्या होता जाएगा, घटता जाएगा ना। कुछ आया समझ में, बिल्कुल आ गया होगा।
आगे चलते हैं। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर बात करोगे, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जबरदस्त तरीके से खींचने की एबिलिटी इसके पास है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई का इंपैक्ट कार्बन चेन को तंग करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच करके। कौन? फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। समझ गए होगे? मुझे लगता है कोई दिक्कत आएगी आपको इसमें। फिर बेंजीन और एल्कीन में अगर बात करो तो ध्यान दो, बेंजीन के पास अब यहां पे थोड़ा सा आपको दिक्कत लग सकती है कि भाई कैसे, ऐसा कैसे, तो जरा समझा देता हूं आपको, ठीक है ना। इसको रब करके बना लिया होगा, इसको रेफरेंस के लिए आप हटा देता हूं इसको। देखो एक बात समझो, जैसे मान लो एक कार्बन चेन है, जैसे मान लो एक कार्बन चेन है और वो है ये CH3 CH2 और उससे लगा है ये CH डबल बॉन्ड CH2 और दूसरा आपके पास है बेंजीन। दूसरा आपके पास क्या है? ये बीच में लाइन है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। CH3 CH2 और बीच में आपके पास है बेंजीन। आपको पता है बेंजीन में सारे कार्बन कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा ठीक है, समझ आ गया। तो कैसे, जरा बताओ। देखो ध्यान से, ये और ये दोनों ही कार्बन कैसे हैं? sp2 हैं। और ये दोनों ही कार्बन कैसे हैं? sp3। ध्यान दो, ये दोनों कार्बन कैसे वाले हैं? इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्या है इनकी हाइब्रिडाइजेशन? तो आप बोलोगे चारों ने सिग्मा बना रखा है, मतलब दोनों ही कार्बन ने 4 सिग्मा बना रखे हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3। और बेंजीन की अगर बात करोगे तो बेंजीन के अंदर सारे कार्बन ने क्या बना रखा है? एक पाई बॉन्ड। तो एक पाई के लिए आपको समझा रखा है कि एक प्योर ऑर्बिटल छोड़ना पड़ेगा ना, और बाकी 3 सिग्मा बॉन्ड है। बाकी 3 क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। मैं ये भी दिखा देता हूं एक बार आपको, जैसे देखो ये एक एग्जांपल, ये वाला सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और ये एक बॉन्ड इस कार्बन ने क्या बनाया? पाई। समझ आया? ऐसे अगर इस कार्बन की बात करोगे तो ये सिग्मा, ये वाला तो सिग्मा है ही, और एक इधर सिग्मा इस कार्बन के लिए, और साथ में एक पाई। तो कितने सिग्मा कितने पाई हैं हर कार्बन के पास? 3 सिग्मा और 1 पाई। तो आप जानते हो कार्बन के आउटर शेल में S का 1 और P का 3 होता है। और प्योर ऑर्बिटल जो बनते हैं, प्योर ऑर्बिटल जो होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाने के काम आते हैं, जिनको हम छोड़ देते हैं खासतौर P वाले। यानी कि इसको दूसरे शब्दों में बोलूं तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। यानी कि सिग्मा जितने भी बने हैं वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बने हैं। तो जो हर कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है वो कैसे बनाएगा? अपने प्योर ऑर्बिटल से। यानी कि कार्बन के आउटर शेल में 4 हैं, तो हाइब्रिडाइज वाले कौन से हो जाएंगे? एक S 2 P का हाइब्रिडाइज करोगे, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे, और उनसे आप 3 बॉन्ड बना लोगे सिग्मा के, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और एक प्योर P आप क्या कर दोगे? छोड़ दोगे। ये सब बातें प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूं, आप जाके उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान दो, ऐसे बाकियों को भी मैं बना दूं तो सारे के सारे कार्बन बेंजीन में कैसे हैं? 6 कार्बन। ये 6 के 6 कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज। ये भी समझा रखा है कि परसेंटेज इस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की क्या करेगी? बढ़ेगी। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की एबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन होता है? S सबशेल। तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा खींच, तो जितना S का कैरेक्टर बढ़ता जाएगा ना, उतना अपनी ओर बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी। S कैरेक्टर कैसे देखते हो? समझा चुका हूं। देखो sp2 में एक S 2 P का है ना, तो फाइनली एक S और 2 P मिलकर 3 बन जाएंगे ना, रेशियो वाइज देखो। तो 3 में से एक फ्रैक्शन किसका है? S का। तो यानी कि 1/3। और sp3 में कितना है? टोटल 4 अगर हैं तो उसमें से 1/4 यानी कि 25%। तो S कैरेक्टर यहां ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी sp2 की ही ज्यादा होगी। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे ये sp2, तो यहां पे ये sp2, अच्छी बात है। लेकिन अगर उसके पार जाओगे तो यहां पे ये sp2, ये भी sp2, ये sp2, ये भी sp2। समझ आया? ये sp2। तो जब कहानी जहां तक सेम चल रही है ना, वहां तक चलने दो। उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वहां देखो ना, तो यहां पे ज्यादा sp2 है, इसीलिए ये कार्बन चेन को ज्यादा परेशान कर पाएगा देन ये नॉर्मल। समझ पा रहे हो? एल्कीन। इसीलिए -I पावर किसकी है? बेंजीन की ज्यादा है एल्कीन से। समझ पा रहे हो? कहानी क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। चलो भाई, ये समझ गए। नेक्स्ट इसको बना लेना ढंग से।
मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगले केस पे चलते हैं। वो क्या रहने वाला है, OR2 प्लस NR2 प्लस, OR2 प्लस और NR2 प्लस। एक बात जरा समझेंगे आप, छोटी सी बात। आप बोलोगे ये क्या बना दिया है, दोनों पे पॉजिटिव है। हाँ, तो दोनों पे पॉजिटिव है, दोनों ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही अभी क्या है, परेशान। ध्यान दो, अगर ये परेशान होंगे तो ये क्या कोशिश करेंगे, इनके पास पॉजिटिव के फॉर्म में परेशानी है ना। अगर पॉजिटिव के फॉर्म में परेशानी होगी तो ये सामने वाले से चाहेंगे ना कि नेगेटिव खींचा जाए, सामने वाले से नेगेटिव खींचा जाए। मतलब सामने वाले के लिए कौन से ग्रुप की तरह काम करेंगे, -I, क्योंकि सामने वाला जो एल्केन चेन है उससे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर विड्रॉ करने का काम करेंगे। समझ पा रहे हो? तो एल्के जो हमारे पास कार्बन चेन है उसके लिए ग्रुप किसकी तरह काम करेंगे, -I। किसकी तरह काम करेंगे, OR2 प्लस और NR2 प्लस किसकी तरह काम करेंगे, -I की तरह। कुछ आया समझ में? फिर से कह रहा हूं, क्यों -I? क्योंकि ये परेशान है। O पे पॉजिटिव है, N पे पॉजिटिव है, दोनों तंग है, और दोनों पे पॉजिटिव है इसलिए तंग है। तो अपने पॉजिटिव को घटाएंगे ना, आपको बताया है ना, चार्ज जब घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। बताया कि नहीं बताया? चार्ज, ये देखो चार्ज, क्या कर रहे, नाचने कूदने लग जाओगे ना। तो आपकी चार्ज हो तो एनर्जी बढ़ गई ना। अब ये कहीं भी अगर ये ऐसा करने लग जाओगे ना तो आपको इंसान कई बार पागल भी समझ सकता है ना। आप बिल्कुल नहीं चाहोगे ना आपको कोई पागल समझे। तो फिर इसके लिए क्या करोगे, आप अपना चार्ज घटाओगे और स्टेबिलिटी को बढ़ाओगे। समझ आया? ये सब समझा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, जाके उसको देख सकते हो। OR2 प्लस NR2 प्लस। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, आप जानते हो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ध्यान दो, दोनों ही सेम है, R भी, ये R, यहां भी 2 R, यहां भी 2 R। समझ पा रहे हो? और यहां भी O, यहां भी N, दोनों पे क्या है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब यहां पे जो O है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी बता चुका हूं पहले, FON, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन ना। तो फ्लोरीन की यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या है, ज्यादा है। इसलिए इसके पास बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने की एबिलिटी क्या है, क्या है, ज्यादा। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। जैसे मान लो इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, मान लो कहीं जोर का, बहुत ही जोरदार तरीके से कहीं का आ जाए, कोई मान लो कोई तूफान आ जाए या कोई बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे आ जाए, तो क्या लगता है, ज़्यादा ज़्यादा मान लो कहीं फंस जाए, कोई जंगल में कोई इंसान फंस जाए, तो ज़्यादा परेशानी किसे होगी, एक फुली वेजिटेरियन को या थोड़ा बहुत जिसका नॉन वेज चलता है उसको? बिल्कुल आप आंसर करोगे, फुली वेजिटेरियन को ज़्यादा मुश्किल पड़ेगी ना। क्योंकि नॉन वेज के लिए क्या है, अगर नॉन वेजिटेरियन इंसान है तो कहीं से थोड़ा बहुत भी अगर कुछ नॉन वेज के ऑप्शंस जंगल में कुछ खाने लायक, कौन सा पेड़ कौन सा पौधा हो सकता है आपके लिए क्या हो जाए, वो जहरीला भी हो जाए, तो आप ऐसे आसानी से तो नहीं कुछ भी खा सकते। लेकिन कोई इंसान अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वो क्या करेगा, वो जल्दी से किसी जानवर को ही मार देगा और फिर उससे क्या करेगा, उससे अपना पेट भरने की कोशिश करेगा। समझ पा रहे हो? अगेन, जानवर को मारना अच्छी बात तो नहीं है, और इसके बारे में फिर कभी बातें करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना एग्जाम्पल पे जो हम फोकस कर रहे थे, समझ आया? तो ध्यान दो, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ज़्यादा परेशान है, लेकिन किसने जल्दी से अपनी परेशानी को दूर किया, वो किसने किया, नॉन वेज ने, ये इसने। इसके पास हर हाल में, वेजिटेरियन क्या बोल रहा है, नहीं भाई कुछ भी नहीं खा लेंगे। वो क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं खा लेंगे। किसी जानवर को मारना अच्छी बात नहीं है, किसी को भी नहीं मार देंगे अपनी भूख के लिए। समझ पा रहे हो? लेकिन नॉन वेजिटेरियन क्या बोल रहा है, हाँ मार देंगे। समझ पा रहे हो? पहले खुद जिंदा रहेंगे उसके बाद देखेंगे। तो सबसे जल्दी अपनी भूख कौन मिटाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की एबिलिटी जिसकी सबसे ज्यादा होगी, और ये फिर हारेगा। समझ पा रहे हो? ये रिलेटिवली कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर पाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको ले देता हूं, देख देता हूं, समझो। अगर मैं ऐसे लिख दूं CH2 पॉजिटिव और CH2 OR2 प्लस, अगेन R एल्काइल समझा चुका हूं, CH2 पॉजिटिव
CH2 NR2 प्लस, समझ पा रहे हो, यहाँ पे एक H लगा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, अरे भाई नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 होती है ना जब वो पॉजिटिव के फॉर्म में रहेगा, तो ये 3 होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म। तो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा विड्रॉ कर लेगा देन इसके, तो इसलिए ज्यादा परेशान कौन होगा, ये वाला कार्बन ज्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींचेगा तो परेशानी इसकी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो फाइनली ज्यादा स्टेबल कौन, ये वाला, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, लिख लो भाई। समझ आया, कुछ समझ आया? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को रिलेटिवली ज्यादा खींचेगा, इस कार्बन को तंग करेगा, ये उठेगा इसे तंग करेगा, यानी कि एल्केन चेन के अंदर जो कार्बोकेटायन किए है उससे पॉजिटिव इंड्यूस करने का इसके पास इंपैक्ट ज्यादा है, इसलिए ये कार्बन चेन ज्यादा परेशान होगी देन इसके, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नोट कर लो, फिर अगले पे चलते हैं। तो यहाँ पे डिसाइडिंग क्या है, नोट कर लो, यहाँ पे डिसाइडिंग क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है ना, और किसकी ज्यादा है, O की ज्यादा है N से, समझ आया, नोट कर लो, इसलिए O ज्यादा अच्छे से विड्रॉ कर पाया देन N, नोट डाउन कर लो, ठीक। अभी हम इस पे बात कर रहे थे OR2 प्लस और NR2 प्लस पे, अब चलते हैं इससे आगे, कुछ और भी कहानियां करते हैं, इसको रफ कर देता हूँ, जल्दी से कॉपी कर लो, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखो, और वो क्या रहने वाला है जरा समझाते हैं। देखो OR2 प्लस OR, ये क्या चीज है जरा समझते हैं। देखो एक इंसान वो है जो बड़ी जबरदस्त तरीके से, मतलब समझना, जैसे एक इंसान बहुत पावरफुल भी है, क्या है, बहुत ही पावरफुल भी है, और ऊपर से वो इंसान क्या है, थोड़ा सनकी है, क्या है, थोड़ा सनकी है ना, सनकी समझते हो, हल्का सा पागल है ना, कभी भी कुछ भी करने लग जाए, किसी को भी, जैसे आपने एक डिक्टेटर मूवी अगर देखी हो ना, तो उसमें देखा होगा ना, एक डिक्टेटर रहता है, वो खुश हुआ तो सामने वाले को कुछ भी दे देगा पॉजिटिव में, और अगर हल्का सा भी उसको किसी की बात बुरी लगी तो तुरंत के बोलता है श, मतलब सामने वाले को मार दो, समझ आया, मतलब पावर भी है ऊपर से सनक है, तो ये इंसान क्या होता है, लोगों को बड़ा खतरनाक लगता है, समझ पा रहे हो, पावर के साथ सनक भी। तो ध्यान दो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आर डोनर है O के लिए, समझा चुका हूं, आर डोनर है O के लिए, समझा चुका हूं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान दो, यहां का जो पावरफुल O है ना, साथ में उसके पास सनक भी है, सनक मतलब परेशानी, सनक मतलब अनस्टेबिलिटी, समझ पा रहे हो, ये क्या चीज हो गई, जैसे कई बार सनक होती नहीं लोगों के पास कि भाई इस देश पे हम कब्जा कर लेंगे, ये टेरिटरी हमारी होनी चाहिए, समझ पा रहे हो, तो पावर आई तो सनक भी है। जैसे कई बार देखो ना, बॉर्डर्स पे हमारी चाइना के साथ चलती रहती है, चाइना बोलता है कि भाई अरुणाचल हमारा है, कई बार बोल देता है भाई ये इलाका हमारा है, तो हमें क्या करना है, एक्चुअल में तो हमारा है ना, तो हमें क्या करना है, उसे प्रोटेक्ट करना है, तो कई बार हमारी उससे क्या होती है, हमारी उससे फाइट्स होती है ना, अलग अलग तरीके से, समझ पा रहे हो। तो वही बात यहाँ भी है कि भाई OR2 प्लस में O के पास क्या है, एक तो स्ट्रांग है, ऊपर से एक सनक भी है कि सामने वाले की टेरिटरी मुझे छीन लेना है, सामने वाले की टेरिटरी मुझे छीन लेगा, तो भाई ज्यादा खतरनाक कौन लगेगा, ज्यादा खतरनाक दुनिया को कौन लगता है, चाइना या इंडिया, चाइना, क्योंकि चाइना हर ओर से क्या चाहता है कि भाई हर ओर से वो चाहता है, उधर ताइवान को बोलता है भाई ये हमारा है, तो उसको भी एक्वायर करने की कोशिश करने लग जाता है कभी कभी, हालांकि कितना कर पाता है वो तो सब जानते हैं। इधर हमसे लड़ने की कोशिश करता है, उधर पाकिस्तान में तमाम चीज़ें स्टार्ट करने की कोशिश करता है और बाकी सारी बातें। तो क्या समझ पा रहे हो कि पावर है, ऊपर से सनक भी है कि सब चीज़ हम एक्वायर कर लेंगे, तो ये सामने वालों पे ये इम्पैक्ट क्या करेगा, ज़्यादा डालेगा कम, बिल्कुल ज़्यादा डालेगा, ऐसा लोगों को लगता है ना। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से अगर मैं यहां पे बात कर दूं CH2 नेगेटिव, CH2 OR2 प्लस,
और CH2 नेगेटिव CH2OR। ये दो एग्जाम्पल मैंने लिया, ध्यान दो, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने लिए हैं इस केस के लिए, ठीक है ना। अब जरा समझना, दोनों बारी O है, यहां का भी O परेशान है, यहां का भी O परेशान है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास पॉजिटिव, बड़ी परेशानी की बात है ना। तो ये भी अपनी परेशानी दूर करने की कोशिश करेगा, ये भी परेशानी दूर करने की कोशिश करेगा। अगेन स्ट्रॉन्ग इंसान विद सनक, ज्यादा खतरनाक, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी जोरदार तरीके से बोलेगा, उठा के लेके आओ, इस टेरिटरी को अपने पास तुरंत गेन करो। आई बात समझ में, जैसे भी तैसे करके, लेकिन इसको गेन करो, समझ पा रहे हो। तो ज्यादा खतरनाक कौन होगा बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन के लिए? O। तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ये ज्यादा खींचेगा तो अल्टीमेटली इस नेगेटिव पे इंपैक्ट क्या होगा? अच्छा इंपैक्ट होगा ना, क्योंकि इसके पास पहले से नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच के लेके जा रहा है। ध्यान दो, पहले पॉजिटिव्स के एग्जांपल दिया करता था, अब नेगेटिव्स के दे रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच के लेके चला जाएगा ना, तो ज्यादा खींच के लेके जाएगा तो इस नेगेटिव का क्या होगा? फायदा हो जाएगा, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचेगा उतना इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो फाइनली ये अच्छी चीज है। और ज्यादा विड्रॉ कौन कर पाएगा? OR2+, समझा चुका हूं। तो फाइनली यहां पे ऑर्डर ऑफ ये, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मोर देन इससे। समझ आया? नोट कर लो। ये किसके लिए केस समझा रहा था? इस वाले केस के लिए, OR2+ और OR के लिए। OR2+ और OR के लिए एग्जांपल दिया है, जल्दी से बना लो। ठीक है, आया? नेक्स्ट, चलो अब अगले केस पे बात करते हैं, और वो क्या रहने वाला है? OR2+, SR2+, ACR2+, TR2+। ये क्या चीज आ गई? देखो जरा ध्यान से, मैं इतनी उम्मीद आप लोगों से तो कर सकता हूं कि जब आप ग्रुप और पीरियड तो छोटी क्लासेस से जानते होगे ना। ग्रुप, पीरियोडिक टेबल, टॉप टू बॉटम जाओगे तो ग्रुप कहलाता है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो पीरियड कहलाता है ना। यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना। ये टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो ये ग्रुप होगा। और अगर लेफ्ट टू राइट जाओ तो कैसे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो ये क्या जा रहे हो? पीरियड में। और टॉप टू बॉटम ग्रुप में जा रहे हो, है ना। मुझे ऐसा लगता है इस बात की भी आपको अच्छे से आइडिया होगी कि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है? साइज बढ़ती है, साइज बढ़ती है। कैसे बढ़ती है जरा मैं आपको हल्के से दिखा देता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं लिथियम की, सोडियम की, तो थोड़ा सा स्पेस लेके फिर मैं समझाता हूं, यहीं पे समझ लेना बीच में ही। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो लिथियम आपको सबको पता है, जिसको नहीं पता पीरियोडिक टेबल जल्दी से देख लो। लिथियम का जो साइज है वो क्या है? सबसे छोटा होगा इन सब में। वजह क्या है? लिथियम सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड बोले तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल है? सेकंड। तो मान लो ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल। यहां पे इसके पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और तीसरी में 1। समझ पा रहे हो? अगर मैं सोडियम की बात करूंगा तो इसके पास ये थर्ड पीरियड का है, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन सी होगी? थर्ड वाली। तो 1, 2 और ये 3। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में, अगली वाली में कितने होंगे? 8, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना भी सिखा चुका हूं, प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो। 4, 5, 6, 7, 8। और आखिरी वाले में कितना होगा? 1। पोटेशियम ये फोर्थ पीरियड में है। कहां पे? ये फोर्थ पीरियड में। तो ऐसे इसकी आउटर मोस्ट शेल कहां होगी? ध्यान दो, इसकी आउटर मोस्ट शेल कहां होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन आप फिल कर रहे होंगे? तो फोर्थ पीरियड में है, तो फोर्थ शेल। तो ऐसे जैसे इससे बड़ी साइज इसकी है ना, एक एक शेल ऐड होती जा रही है ना, ऐसे पोटेशियम से बड़ी साइज रुबिडियम की होगी, उससे बड़ी साइज सीजियम की होगी। यानी कि आप समझ गए, टॉप टू बॉटम जब आप जाओगे किसी भी ग्रुप में तो साइज क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन अभी हम जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिख लो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। ब्रैकेट में ग्रुप में क्या होगा? ये जीआरपी बोले तो ग्रुप, ठीक है ना, ग्रुप। तो यहां पे क्या होगा? साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। और उसका एग्जांपल क्या आप लिखोगे? कैसे एग्जांपल लिखोगे?
तो एग्जाम्पल लिखोगे तो लिथियम सबसे छोटा, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। समझ आया? इसको नोट कर लो, नोट कर लो भाई। ये साइज का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है ये? साइज। ठीक है, लिख लो जल्दी, तब और बातें बताता हूं, है ना। अच्छा, ठीक उसी पैटर्न पे अगर आपको पता हो तो ऑक्सीजन से नीचे सल्फर, सल्फर से नीचे सेलेनियम और उससे नीचे टेलुरियम आता है। समझ पा रहे हो? जैसे ये लिथियम सोडियम पोटेशियम मैंने लिखा है ना, ठीक ऐसे ही लिथियम के इक्विवेलेंट ऑक्सीजन, सोडियम के इक्विवेलेंट सल्फर, पोटेशियम के इक्विवेलेंट सेलेनियम और रुबिडियम के इक्विवेलेंट टेलुरियम। समझ पा रहे हो? तो क्या लगता है, रब कर दो इसको। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे एक लाइन बीच में होनी चाहिए ताकि आपको कोई डाउट ना हो जाए। अभी हम इसकी बात करने चल रहे हैं, OR2 प्लस SR2 प्लस ACR2 प्लस TR2 प्लस। तो ध्यान दो, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। समझ पा रहे हो? ये इनकी साइज का ऑर्डर है ना। सबसे बड़ी साइज किसकी? टेलुरियम की, देन सेलेनियम, देन सल्फर, देन ऑक्सीजन। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि शेल्स बढ़ती जाएंगी ना, तो साइज जाहिर सी बात है बढ़ता जाएगा। समझ आ गया? बढ़िया। और अभी आपको दिखाया भी बना के। तो एक बात जरा समझेंगे, फिर से वही बात, अगर साइज बढ़ जाएगी, अगर साइज बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है। क्यों? उसमें अल्टीमेटली कौन, एक एटम के अंदर, चलो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ एटम का, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो एटम के अंदर वो कौन है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा? सोचो जरा। तो एटम के पास है क्या? अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को लव कर रहा है। अभी प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया, इलेक्ट्रॉन को लव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो करेगा ना जो पॉजिटिव होगा, वो करेगा जो पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव क्या है, कहाँ पे है? न्यूक्लियस में, प्रोटॉन। यानी कि न्यूक्लियस जब जितना स्ट्रांग होगा ना, अट्रैक्ट करने की एबिलिटी उस एटम की क्या होगी? उतनी ज्यादा। समझ आया? अच्छा, कुछ तो आ रहा है ना। तो आप जरा और समझ लो। यहाँ पे देखो, समझाता हूं, समझो। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक। ये पहली शेल आ गई, ठीक। ये दूसरी शेल आ गई, ये तीसरी शेल आ गई और ये चौथी शेल आ गई। समझ पा रहे हो? एक बात जरा मुझे बताना कि न्यूक्लियस को पहले एक घेर लिया गया, फिर दूसरे से घेर लिया गया, फिर तीसरे से घेर लिया गया, फिर चौथे से घेर लिया गया है। और मान लो न्यूक्लियस कोई यहां बैठे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहां बैठे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? न्यूक्लियस अट्रैक्ट करने, क्योंकि बाकी सारे शेल्स में तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कब ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा? जब एक ही लेयर होगी तब, या दो लेयर होगी तब, या तीन लेयर होगी तब, या चार लेयर होगी तब। कब ज्यादा कर पाएगा? तो अरे भाई मैग्नेट नहीं, मैग्नेट को अगर एक हल्की सी लेयर लगा दो, उसकी अट्रैक्शन की एबिलिटी घटेगी ना हल्की सी। दो लगा दोगे और अट्रैक्शन की घटेगी, तीन लगा दोगे लेयर तो और घटेगी, चार लगा दोगे और घट जाएगी ना, क्योंकि लेयर्स ने उसको क्या कर लिया? उसकी पोटेंशियल को घटा दिया ना, उसकी पावर को घटा दिया ना। कुछ आ रहा है समझ में? तो वही बात यहाँ भी है कि जितनी लेयर्स, जितनी शेल्स बढ़ाते जाओगे, उतना न्यूक्लियस की पावर अट्रैक्ट करने के इलेक्ट्रॉन्स को घटती जाएगी। समझ पा रहे हो? तो उतनी वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचने की एबिलिटी खोता जाएगा, उतना वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम खींच पाएगा, तो उतना ही उसका -I ग्रुप, -I पावर उतना घटता जाएगा। कुछ आया समझ में? बिल्कुल आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जरा समझोगे। तो टॉप टू बॉटम अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन से बड़ा सल्फर, सल्फर से बड़ा सेलेनियम, सेलेनियम से बड़ा टेलुरियम, क्योंकि टॉप टू बॉटम ग्रुप है ना, कैसे साइज बढ़ता है समझा चुका। तो अब जरा ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की एबिलिटी किसके पास होगी? ऑक्सीजन। देखो सारे सेम है, OR2 प्लस SR2 प्लस, सारे सेम ही ना, सब पे पॉजिटिव, सब पे दो दो R। लेकिन O की साइज सबसे छोटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी इसके पास, तो इसीलिए इसका -I सबसे ज्यादा है, देन सल्फर का, देन सेलेनियम का, देन मतलब सेलेनियम का, देन टेलुरियम का। समझ आ गया? एग्जाम्पल इसका लेने की जरूरत है, या मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे ना, इसको भी कर सकते हो।
तो कितने सारे एग्जांपल्स दिए, अब आप कनेक्ट कर जाओगे, है ना। नेक्स्ट SR2 प्लस SR। अब SR2 प्लस SR जो है कहीं ना कहीं ऐसा ही नहीं, आपको नहीं लग रहा, OR2 प्लस OR जैसा ही, जैसा भी समझाया। SR2 प्लस और SR में देखो दोनों में R है, लेकिन ये वाले S के पास क्या पॉजिटिव, अभी समझाया कि पावरफुल इंसान तो है लेकिन साथ में उसके पास क्या सनक भी है, साथ में क्या है सनक भी है, ज्यादा खतरनाक होगा, जल्दी जल्दी चीजों को एक्वायर करने की कोशिश करेगा ना, कई बार डिस्ट्रक्शन कर देगा। हिटलर का एग्जांपल आपने लिया होगा ना, हिटलर ने क्या किया, जल्दी जल्दी सब पे अटैक करने की कोशिश की, उसने क्या लगा कि हाँ भाई सब जीत लेंगे, समझ आया, और वो उल्टा पड़ गया उसको, फाइनली उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई ना। और कैसे हुई आपको शायद थोड़ा बहुत अंदाजा हो, तो समझ आया। तो पावर विद सनक, खतरनाक चीज, दुनिया को क्या भेजेगा ये, दुनिया को क्या देगा ये, डिस्ट्रक्शन, दुनिया को क्या देगा, डिस्ट्रक्शन। तो फाइनली ये ज्यादा एक्वायर करने की कोशिश करेगा, एंड में क्या होगा अलग बात है, लेकिन अभी तो ज्यादा एक्वायर करने की कोशिश करेगा ना। तो फाइनली यहाँ पे, अरे भाई वो एंड मेरा मतलब हिटलर वाले से था, यहाँ पे तो फाइनली ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर ही ले जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की एबिलिटी ज्यादा होगी देन SR। अब यहाँ पे फाइनली यहाँ पे क्या डिसाइडिंग फैक्टर है, कि कौन ज्यादा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, समझ पा रहे हो। अच्छा है, और एक इसका और भी मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट भी आपको हल्का सा बता देता हूँ, वो भी जरा समझ लीजिएगा। इसको रब कर देता हूँ, ये सब ये सारे पॉजिटिव्स पे एप्लीकेबल है जो अब बताने जा रहा हूं, तो आपका एक डाउट भी खत्म हो जाएगा। आपको बार बार सनक वाला कहानी वाला ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट भी हल्का सा जान लो, बहुत छोटा सा। जैसे मान लो मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन प्लस, ठीक, ये भी समझा चुका हूं वैसे प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियोस में। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 8, इसका भी एटॉमिक नंबर 8, ध्यान दो, यानी कि इसके पास 8 पॉजिटिव है। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो समझा चुका हूं, और इसके पास भी कितने प्रोटॉन्स हैं, 8। अब आपको लगना चाहिए ना कि भाई पॉजिटिव तो 8 है, लेकिन यहां पे एक ही पॉजिटिव दिख रहा है, यहां पे एक भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन भी है, और यहां पे 8 में से एक ही पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब बाकी 7 को बैलेंस कर दिया गया है। तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है। मतलब न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाली चीज है वो है, सॉरी, न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने वाली चीज है वो कौन है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो दोनों में सेम ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां पे कम पड़ गए, इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या हो गए, कम पड़ गए। तो नेट न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कहां ज्यादा फील होगा, कहां ज्यादा फील होगा, तो आप बोलोगे यहां पे। समझाता हूं एग्जांपल से, जैसे मान लो ये 8 पुलिस है, मतलब पुलिस के लोग हैं 8, और चोर कितने हैं, 7। यहां पे 8 पुलिस के लोग हैं और चोर कितना है, 8। एक बात मुझे बताओ, ज्यादा अच्छे से कौन कंट्रोल में रहेगा, ये 7 चोर रहेंगे या 8 चोर रहेंगे, क्या लगता है आपको। आप बिल्कुल बोलोगे ना, यहां 7 पुलिस के लोग हैं और चोर कितना है, सॉरी 8 पुलिस के लोग हैं, चोर कितना है, 7 ही है ना। मतलब एक आपके पास इंसान क्या है, अरे भाई चोर और पुलिस दोनों ही इंसान ही तो होते हैं ना, तो दोनों में से एक इंसान यहाँ पे क्या है, एक पुलिस का इंसान क्या ज्यादा है। तो नेट में क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर और सिस्टम यहाँ पे ज्यादा अच्छे से चलेगा ना, यहाँ पे कंट्रोल अच्छे से कर ले जाएंगे ना। मान लो कहीं लेके जा रहे हैं इसको, तो यहाँ कंट्रोल रिलेटिवली अच्छा होगा, यहाँ पे कंट्रोल कम होगा ना। मतलब यहाँ पे चोरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, उन पे कंट्रोल रिलेटिवली तो कम ही होगा ना इसके कंपैरिजन में। तो ध्यान दो, चोर मतलब इलेक्ट्रॉन, पुलिस मतलब न्यूक्लियस, प्रोटॉन। तो जितना अट्रैक्ट करने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी ना इलेक्ट्रॉन्स, उतना न्यूक्लियस से क्या आएंगे, करीब आ जाएंगे, और जितना न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, साइज भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी ना। कुछ आ रहा समझ में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है शेल में, तो न्यूक्लियस की एबिलिटी जितना अट्रैक्ट करने की बढ़ेगी उतना शेल, देखो ना ये मैंने ये हल्का सा फोर्स लगाया तो ये हल्का सा आएगा ना। अब मैं ऐसे खींच लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हाथ खींचाएगा ना। तो जितना मेरा फोर्स इस हाथ पे ज्यादा होगा उतना ही अंदर की तरफ आ जाएगा ना, तो उतना कम जगह ये एक्वायर करेगा ना। समझ पा रहे हो, ये कम अट्रैक्शन तो इतना ही आया, ज्यादा तो इतने पे आ जाएगा ना। तो उतनी कम जगह में ये मेरा हाथ आ जाएगा ना। पहले यहां तक मेरा हाथ था, अब इतनी जगह में है ना। मान लो मुझे कहीं से निकलना, सामने गेट है, तो अगर मैं हाथ ऐसे करके जाऊंगा तो हिंड्रेंस ज्यादा होगी ना। और अगर इतने में आ जाओ तो साइज मेरी घट गई ना हाथ की,
जितना स्पेस एक्वायर कर रखा था, तो अब आसानी से निकल जाऊंगा ना, समझ पा रहे हो? तो अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना कम जगह में वो चीज़ें फिट हो जाएंगी। यानी कुछ समझ आया? क्या समझ आया? कि O और O प्लस में साइज किसकी बड़ी होगी? तो आप क्या बोलोगे? साइज O की बड़ी होगी, साइज O की बड़ी होगी, ठीक है ना? साइज किसकी बड़ी होगी? O की। तो अगेन जब साइज बड़ी होगी तो न्यूक्लियस क्या होगा? या साइज छोटी जब होगी तो छोटी होने पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है। तो अगर अपनों को अच्छे से कंट्रोल कर रहा है तो फिर दूसरों की तरफ से इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। समझ पा रहे हो? नोट कर लो। तो यहां पे एक छोटी सी बात लिख लो, और वो क्या है, इसको जल्दी से बना लो पॉज करके। एक छोटी सी बात मुझे लिखानी है। केटायन, ध्यान दो, केटायन इज स्मॉलर, केटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, इट्स पेरेंट एटम, while anion is, या while को थोड़ा ये इसी को लिख लो बस, ड्यू टू, क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? वही न्यूक्लियस की अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ना, मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना? स्मॉलर, यहाँ पे क्या स्मॉलर है? साइज की बात चल रही है ना, तो क्या होगा? ध्यान दो, सोडियम बड़ा होगा सोडियम प्लस से, ऑक्सीजन बड़ा होगा ऑक्सीजन प्लस से। क्या है ये? साइज। लिख लो जल्दी से इसको, लिख लो, लिख लो, पॉज करके लिख लिया होगा आपने। अब आगे चलते हैं, सुनो। ठीक, इसका दूसरा एग्जांपल लो, लिखो, एनायन, एनायन इज bigger in size, bigger in size than its parent atom due to electron repulsion। ये क्या चीज आ गई? समझते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं क्लोरीन की और Cl माइनस की, 17 प्रोटॉन होंगे, इसके पास भी 17 प्रोटॉन, लेकिन पॉजिटिव 17 है, लेकिन एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है। तो मतलब 17 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए 17 नेगेटिव तो है ही, साथ में एक एक्स्ट्रा भी है। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने? 18, इसके पास 18, 17 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। तो फाइनली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या एक्स्ट्रा, और एक इलेक्ट्रॉन जो आप लेके आए हो, कहाँ लेके आओगे भाई? इलेक्ट्रॉन कहाँ लेके आओगे? थर्ड पीरियड में, थर्ड शेल में। समझ पा रहे हो? तो न्यूक्लियस जितना अट्रैक्ट कर सकता है, दोनों में वो अपनी अट्रैक्शन की पावर तो सेम बता रहा है ना। तो फाइनली आउटर शेल में जो आप इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हो ना, तो आउटर शेल में जो पहले से क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या करेंगे? इनकमिंग 8वें इलेक्ट्रॉन को, जो यहाँ का एक नेगेटिव जो आपको दिख रहा है ना, जो 8वां इलेक्ट्रॉन आ रहा है आउटर शेल में, उसको पहले से जो रह रहे इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे? रिपेल। जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करेंगे? रिपेल। तो रिपेल, तो न्यूक्लियस जितना अट्रैक्ट कर सकता है वो तो सेम करेगा ना, Cl और Cl माइनस में, लेकिन रिपल्शन ज्यादा कहाँ फील होगा? वो Cl माइनस में। तो इसीलिए इसकी साइज हल्की सी क्या होगी? बड़ी होगी। जब दो लोग लड़ने लग जाते हैं ना, घर के लोग, तो क्या करते हैं भाई? बंटवारा कर लो, दूर दूर हो जाओ, दो अलग अलग घर ले लो, दो अलग अलग जगह पे हो जाओ। तो वही जो फैमिली अभी एक घर में रह रही थी, अब वो 2 घर में रहने लग गई, अब उनको 2 घर रिक्वायर्ड है। तो उस फैमिली का साइज ओवरऑल क्या हो गया? बढ़ गया ना, अब ज्यादा जगह चाहिए उनको। तो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो यहाँ पे साइज नोट कर लो, इसको समझ आ गया? नोट कर लिया होगा आपने। तो वही कहानी यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूं कि Sr2 प्लस और Sr में ज्यादा छोटा कौन? सल्फर। ज्यादा छोटा कौन? सल्फर। OR2 प्लस OR में ज्यादा छोटा कौन? OR, मतलब O पॉजिटिव। तो इस तरीके से ज्यादा छोटा होगा जब O पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन इसका ज्यादा अच्छे से होगा, अपनों पे भी, साथ में दूसरों से भी खींच लाएगा, कोई न्यूक्लियस का ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए इसका माइनस आई क्या होगा? ज्यादा अच्छा होगा। हटाते हैं इसको।
अब जरा समझो, ये भी समझ गए होंगे आप, और OR2 प्लस SR2 ये TR2 प्लस, ये तो समझ ही गए होंगे कि टॉप टू बॉटम जाएगा तो साइज बढ़ता जाएगा तो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी घटती जाएगी, तो फाइनली माइनस आई करता जा रहा है। तो यहाँ पे डिसाइडिंग क्या हो गया, इस वाले में डिसाइडिंग क्या है, साइज। ठीक है, यहाँ पे डिसाइडिंग क्या है, साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नोट कर लो, ठीक है। अगला, अब हम इसकी बात करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से समझना। इस सल्फर, ये सल्फर देखो, मेन चेन जो आपकी कार्बन वाली होगी ना, वो उससे सल्फर बॉन्डेड है, उससे कौन है, ये सल्फर बॉन्डेड है ना। तो सल्फर को यहाँ पे एक ऑक्सीजन परेशान कर रहा है, यहाँ पे ये देखो दो, तो सल्फर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है ना, अभी बताया ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, उसके बाद ही तो आते हैं ना सब। तो ऑक्सीजन को यहाँ पे सल्फर को परेशान करने वाला दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक भी नहीं है। तो ध्यान दो, अभी बताया कि जितना सल्फर परेशान होगा उतना ही तो कार्बन चेन से अपने लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन कैसे परेशान कर रहे हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच के परेशान कर रहा है ना इस सल्फर को। तो सल्फर किससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, मतलब सल्फर पे अभी पॉजिटिव है ना पार्शियल का, तो ये किससे खींचेगा, ये जिससे खींच सकता है ना अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए, वो कार्बन है। समझ पा रहे हो, तो जितना परेशान सल्फर होगा उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। समझ आया, तो जरा यहाँ पे दिखा देता हूं ऊपर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे एक ही खींचने वाला है, यहाँ पे क्या है, ये CH3 तो सब में सेम ही है। तो ज्यादा परेशान सल्फर कौन सा, ये वाला ज्यादा परेशान, तो ये कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींचेगा ना। समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे जो इंसान जितना, मान लो कोई इंसान घायल है, किसी को चोट लग गई, तो जितनी गहरी चोट लगेगी ना सामने, मेडिसिन उतनी जल्दी खींचने की कोशिश करेगा ना, जितना परेशान होगा मेडिसिन को उतना जल्दी खींचने की कोशिश करेगा ना, अपने पास लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे दो जगह उसको चोट लगी है, दो तरफ से परेशान है, यहाँ पे एक ही चोट लगी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप समझ गए होंगे कि अब कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन खींचेगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो ये लिख लो, CH2 पॉजिटिव CH2, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन इस सल्फर को तंग कर रहे हैं तो ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन तंग कर रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, ऊपर से CH3 डोनेशन का काम तो सब किसी में कर रहा है। तो सबसे लेजी सल्फर ये, सबसे परेशान सल्फर ये, तो सबसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन खींचेगा कार्बन चेन से, ये वाला सल्फर। तो इसलिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन इंड्यूस करेगा कार्बन चेन की तरफ, वो ये वाला सल्फर करेगा। तो इसलिए यहां पे सबसे परेशान इस केटायन को कौन करेगा, तो ये वाला ग्रुप करेगा। तो इसलिए सबसे अनस्टेबल कौन सा, ये ग्रुप कब अनस्टेबल होगा, जब ये पूरा लगा होगा SO2 CH3। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या रहने वाली है, ये समझ पा रहे हो, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। हटा देता हूं इसको, बहुत बढ़िया। अब जरा समझिएगा, ये पूरा पोर्शन ही मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है ना। अगली कहानी है SiCH3 होल थ्राइस GeCH3 होल थ्राइस। सिंपल है ना यार, दोनों में 3 R लगे हुए हैं,
सिलिकॉन की साइज क्या है, छोटी है। अरे भाई पता है ना आपको यार, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, ऐसे चलता है ना, ये चाहिए चलता नहीं चलता है, कोई दिक्कत है। टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रही है, साइज बढ़ती जा रही है, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी घटेगी ना, तो इसीलिए इसका माइनस आई क्या है, ज्यादा है ना, इसका माइनस आई क्या है, SiCH3 होल थ्राइस का ज्यादा होगा ना देन GeCH3 होल थ्राइस। एग्जांपल लिखाऊं या समझ आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। NH3 प्लस NH2 ये क्या है जरा समझो, समझो। जैसे मान लो CH2 नेगेटिव, CH2 NH3 प्लस और CH2 नेगेटिव, CH2 NH2। अब ये अगर आपके पास एग्जांपल है तो कैसे करोगे, ये भाई इस वाले केस का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। तो एक बात समझो, फिर से वहीं पर बात आ गई भाई, N पॉजिटिव ज्यादा छोटा या N छोटा, कौन छोटा ज्यादा बोलो, क्या आंसर करोगे, N पॉजिटिव ज्यादा छोटा ना। एक खतरनाक इंसान विद सनक, खतरनाक, बहुत खतरनाक, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब खींचेगा। अगेन पहले पॉजिटिव का एग्जांपल कार्बोकेटायन का, कार्बन आयन का दे रहा हूं, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खूब खींचेगा तो नेगेटिव की हेल्प कर रहा ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच करके, क्योंकि ये बढ़िया माइनस आई है तो अपनी ओर खींचेगा, तो इस नेगेटिव की मैग्नीट्यूड को घटा देगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी, ये नोट कर लो। ऐसे एग्जांपल कर चुके हो ना भाई, याद करो, OR2 प्लस और OR, वैसा एग्जांपल तो है ही है, मिलता जुलता ही है। चलो ये देखो, ये और क्या ब्रैकेट में लिखना, N पॉजिटिव, N से क्या है, साइज में छोटा है ना, ये ब्रैकेट में लिखना, हिंट, समझ गए। चलो बना लो इसको पॉज करके, चलो मैं अगले में चलता हूं, ठीक है। ये देखो जरा, इस N पे पॉजिटिव, इस N पे पॉजिटिव, इस N पे पॉजिटिव, सारे N पे क्या है, पॉजिटिव, सारे N पे क्या है, पॉजिटिव। अब कैसे डिसाइड करोगे भाई, अब कैसे डिसाइड करोगे, अब कैसे, तो ध्यान दो, दो तरीके से आप कर सकते हो। ये कार्बन जो है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा जरा बताओ मुझे। ये अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन पे जब आप बोलोगे ना, ये दो पाए होंगे, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, तो sp, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, ये सिग्मा, अरे भाई किसी से तो लगा ही होगा ना ये, और एक सिग्मा इधर, इस वाले पे क्या हाइब्रिडेशन होगा, sp3। समझ पा रहे हो, तो दोनों बारी n क्या है, सब में ही n परेशान है, सब में ही n परेशान है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, sp2, sp3। तो ज्यादा परेशान कार्बन कौन सा होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा होगा, ये, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर विड्रॉ करने की एबिलिटी ज्यादा किसके पास होगी, इसके पास। समझ आया कुछ या नहीं आया, बोलो भाई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे लिख लो CH2 नेगेटिव, CH2 C NH पॉजिटिव, और ठीक है, डबल बॉन्ड मतलब CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ये A है, ये B है, और एक C वाला नीचे बना दे रहा हूँ, CH2 नेगेटिव, CH2 CH2 NH3 पॉजिटिव, ठीक है, ये C है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ध्यान दो, सबसे बढ़िया से ये विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव को फायदा ज्यादा पहुंचाएगा, ये वाला विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा कम यहाँ पे हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, देन ये बहुत बार बता चुका हूँ, A मोर देन B मोर देन C स्टेबिलिटी। अगर कार्बोकेटायन होगा तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना, समझ पा रहे हो, बता चुका हूँ, मुझे लगता है अब ये सब आपको समझ आ चुका होगा। हटा देता हूँ इन सबको, पॉज करके जल्दी से बना लो, बहुत बढ़िया। अगली कहानी जरा देखो, और वो क्या रहने वाली है, ये C डबल बॉन्ड हो, ध्यान से देखो,
ऑक्सीजन यहां भी है, ऑक्सीजन यहां भी है, लेकिन ये कार्बन कैसा है, कितनी कौन सा हाइब्रिडेशन इस पे है, तो एक पाई बनाया ना, एक पाई बनाएगा तो 3 सिग्मा है, तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 1s 2p, तो इस पे हाइब्रिडेशन क्या है, इस पे हाइब्रिडेशन क्या है बोलो भाई। अगर मैं एग्जांपल लूं तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, इस पे हाइब्रिडेशन क्या है sp2, और जबकि उस पे हाइब्रिडेशन क्या है, क्या हाइब्रिडेशन इस पे सॉरी उस पे तो वो तो सेम, इस पे sp3, तो बताओ ज्यादा अच्छे से विड्रॉ कौन करेगा, ज्यादा अच्छे से विड्रॉ कौन करेगा, ये वाला है ना, कुछ आया समझ में। और नेबर तो दोनों के ओ ही हैं, तो उनकी तो बात अभी, उनको भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये फिलहाल इनको यूज, ठीक है, क्यों किया, क्योंकि इसका यूज फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि फाइनली ये क्यों माइनस आई की तरह, ये ओ की वजह से ही ये चेन माइनस आई की तरह काम करेगी ना एक नॉर्मल कार्बन चेन के लिए, समझ पा रहे हो, क्योंकि ओ इस कार्बन को परेशान करेगा, ये कार्बन एक नॉर्मल कार्बन चेन से लगा हुआ उसको तंग करेगा। एग्जांपल के तौर पे देखो, ये मान लो CH2 पॉजिटिव, CH2 ये समझ गए, और दूसरा क्या है CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, CH2O, CH2CH3, ठीक। तो ज्यादा अच्छे से विड्रॉ कौन करेगा, ये तो पॉजिटिव की परेशानी को ज्यादा कौन ज्यादा कौन बढ़ा देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर ज्यादा अच्छे से खींचेगा ना, तो पॉजिटिव इसमें इस चेन में पॉजिटिव और इंट्रोड्यूस कर देगा, तो इस पॉजिटिव पहले से था और खींच करके पॉजिटिव और बढ़ा देगा ना, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा स्टेबल कौन, ये वाला। अरे भाई कभी कार्बोकेटाइन का एग्जांपल देता हूँ, कभी कार्बेनाइन का, कंफ्यूज तो नहीं होते हो, कार्बोकेटाइन तब जब कार्बन पे पॉजिटिव हो, कार्बेनाइन तब जब कार्बन पे नेगेटिव हो। मुझे लगता है समझ आ गया होगा आपको। चलो अब आगे चलते हैं, इन सबको हटा के बात करते हैं प्लस आई पे, ठीक है, पॉज करके जल्दी से बना लो, बना लिया होगा। चलो नेक्स्ट, अब हम थोड़ा कहानी करने वाले हैं प्लस आई पे, ये क्या चीज होती है भाई, समझते हैं समझते हैं समझते हैं। देखो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने प्लस आई के लिए रखे हैं जो कि आपको बताना है, ध्यान से समझिएगा। जो N माइनस और O माइनस है ना, हेलो, N माइनस और O माइनस में नाइट्रोजन के पास आप जानते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी होनी चाहिए उतनी अभी आ चुकी है ना, क्योंकि इस एग्जांपल पे लो तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, O पे भी क्या है, नेगेटिव है, तो अब जो होना चाहिए था वो तो इनके पास आ चुका है ना आपको अच्छे से। चलो मैं बता देता हूँ, जैसे एग्जांपल लो NH2 माइनस, ठीक है ना, या इसका और टिपिकल एग्जांपल हो NH3, तो NH3 में कैसे बॉन्ड बनेगा, कुछ ऐसा बॉन्ड बनेगा ना। NH3 में ये नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इस H के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, 3 शेयर कर लिए तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 2 6 यहां से आ गए, 2 यहां से, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन N के पास है, 8 इलेक्ट्रॉन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मजे में। अब यही क्या करे, किसी वजह से ये बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर N के पास आ जाए और N क्या बन जाए NH2+, और यहां से ये जो H है ये H+ के फॉर्म में भग जाए, तो बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, N के पास आ जाएंगे, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, NH2-। ध्यान दो माइनस क्यों आया, क्योंकि इस बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन में से 2 के दोनों N के पास आ गए, और उस 2 में से एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन तो H का ही था, एक इलेक्ट्रॉन किसका था, H का। तो फाइनली अगर मैं यहां पे एग्जांपल दूं तो NH2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना, 2, एक तो लोन पेयर है और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और भी आ गए ना, बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, समझ पा रहे हो, और फाइनली इस पूरे पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना। अरे भाई कोई दिक्कत है इसमें, बोलो कोई दिक्कत है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, समझ पा रहे हो। तो ये इस N के पास फाइनली कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही जब O एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ना, जैसे O में मान लो H2O है, तो H2O में जब ये बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ना, तो OH माइनस के पास अगेन जो OH माइनस बनेगा ना, जो O पे माइनस होगा, तो इसके पास भी O के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो वही बात तो मैं आपसे बता रहा हूं कि यहाँ पे इन 2 वैलेंसीज पे तो चीजें होंगी ही ना, यहाँ पे एक वैलेंसी पे कुछ ना कुछ होना है, समझ पा रहे हो।
तो ये सब N और O के पास जो इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 8 इलेक्ट्रॉन रखने थे ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो अटेन करनी थी ना, वो तो ये कर चुके हैं। तो वही बात ना, अब जो करना था वो तो कर चुके हो ना। जैसे मान लो कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ लोग बहुत हाई लेवल पे काम कर चुके होते हैं, तो फिर क्या करते हैं, वो समाज सेवा करने लग जाते हैं ना, सोसाइटी की हेल्प करने लग जाते हैं ना, बहुत सारे फाउंडेशन चलाते हैं, NGO चलाते हैं ना, ताकि सोसाइटी के और लोग भी आगे बढ़ सके ना। कुछ आ रहा समझ में? और अपनी चीजें क्या करने लगते हैं, फिर बांटने लगते हैं। कुछ आया समझ में? तो वैसे यहां भी है कि N माइनस के पास जो होना चाहिए था वो तो हो चुका, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका आउटर शेल में, O के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में हो चुका। तो अभी किसकी तरह काम करेगा, डोनर की तरह काम करेगा। अब ध्यान दो, अच्छा डोनर कौन, ध्यान दो, अच्छा डोनर कौन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, साइज इसकी नाइट्रोजन से बड़ी है, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, आपको पता होगा ना, नाइट्रोजन लेफ्ट में है देन ऑक्सीजन राइट में है ना, पीरियोडिक टेबल में। तो ऐसे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसकी क्या है बता चुका हूं, अगर इसकी कम होगी तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ये दूसरों के साथ शेयर करना या रिलेटिवली O माइनस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींचेगा देन N से, या आप ये कह सकते हो कि N अच्छा डोनर होगा देन O से। कुछ आया समझ में, आया समझ में? तो इस तरीके से N माइनस की क्या होगी, ज्यादा डोनर एबिलिटी होगी देन O से। और डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, लिख लो, डिसाइडिंग फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज ऑफ द डोनर। तो ध्यान दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, यहां पे ऊपर लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और साइज क्या होती है, ये है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और साइज नाइट्रोजन की क्या होती है, ऑक्सीजन से बड़ी होती है। समझ पा रहे हो? ये एग्जाम, ये किसका लिखा है, साइज का। आपको पता होगा ना कि नाइट्रोजन लेफ्ट में आता है, और लेफ्ट में आएगा तो इसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी ना, टॉप टू लेफ्ट टू राइट जाते हुए ना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे ना, तो आउटर शेल पे अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी ना। आपको पता है ना, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो आउटर शेल पे अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो साइज घट जाएगी ना। ये सब बातें आपको अच्छे से पता होंगी। Fe माइनस और सल्फर माइनस, अब जरा ये समझो जरा ध्यान से, एक बात देखो, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, एक तब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये N माइनस और O माइनस की, जैसे मान लो आपके पास है मान लो CH2 पॉजिटिव, CH2 N माइनस, और ये है H, और दूसरा आपके पास है CH2 पॉजिटिव और CH2 और O माइनस। समझ पा रहे हो? तो ज्यादा अच्छे से डोनेट कौन करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है ना, तो ज्यादा अच्छे से डोनेट ये करेगा। तो डोनेशन जब ये करेगा तो पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड घट जाएगा, और पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड जब घट जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये ज्यादा होगा स्टेबल, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। समझ आ गया होगा? बाकी ये फैक्टर्स दिखा चुका हूं, कॉपी कर लो इसको। अगला, ये पूरा पहले कॉपी कर लो, तब अगली कहानी सुनाता हूं आपको। अब अगली कहानी अगर हम करें ना, सेलेनियम और सल्फर माइनस की, तो देखो जरा ध्यान से समझना, जितनी बड़ी साइज होगी ना, जितनी बड़ी साइज होगी, मान लो ये बड़ी साइज का है, समझ पा रहे हो, ये बड़ी साइज का है, और ये सल्फर क्या है, आपको बताया ना यार, सल्फर सेलेनियम से क्या है, छोटा साइज है ना, टॉप टू बॉटम साइज का ऑर्डर बताया ना, अभी समझाया। तो बड़ी साइज का सेलेनियम है, मान लो एग्जांपल क्या है, सेलेनियम की साइज बड़ी है और सल्फर की साइज क्या है, छोटी है। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। जो मान लो यहाँ पे ग्रुप लगा है कोई Z ग्रुप लगा है, और उसके साथ अगर एक बड़ी साइज का एटम होगा, क्या होगा, एक बड़ी साइज का अगर एटम होगा, तो ये Z इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलेटिवली ज्यादा अच्छे से अपनी तरफ क्या कर पाएगा, पोलराइज, क्या कर पाएगा, पोलराइज। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन। ये क्या चीज होती है जरा समझते हैं। देखो, अगर साइज बड़ी होगी तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है आउटर शेल पे वो कम होगा कि ज्यादा होगा, बोलो। बिल्कुल आप बोलोगे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस
जब बहुत सारी लेयर से क्या होगा, घिरा होगा, तो बहुत सारी लेयर से अगर घिरा होगा ना तो आउटर शेल पे कंट्रोल कम कर पाएगा। तो दूसरा जो परेशान आत्मा है जिसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए वो ज्यादा अच्छे से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर लेगा, पोलराइज कर लेगा ना। और अगर साइज क्या है, साइज अगर छोटी है, साइज क्या है, मान लो साइज छोटी है, तो क्या उतने अच्छे से पोलराइज कर पाएगा, बोलो भाई। यहाँ पे 2 ही एरो पोलराइजेशन के लगाए, यहाँ पे कितने लगाए, 5-6 लगा दिए। समझ पा रहे हो, क्योंकि साइज अगर छोटी होगी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर शेल पे जबरदस्त तरीके से अट्रैक्ट करके रखेगा ना। क्यों भागने देगा अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ, क्यों भागने देगा, क्यों अट्रैक्ट होने देगा, आया नहीं आया समझ में। तो इसलिए यहां पे पोलराइज कर पाने की एबिलिटी Z की कम हो जाएगी। तो Z अपनी परेशानी को इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके जो अपनी परेशानी को कम कर रहा था अब उतना कम नहीं कर पाएगा, मतलब ये Z अपने आप को ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। और यहां जब बड़ी साइज का एटम होगा डोनर वाला तो उससे ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा। तो ये मैं किसका एग्जांपल दे रहा हूं, सेलेनियम माइनस का। और ये किसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बोलो, O माइनस का। साइज छोटी है, कम पोलराइज कर पाएगा। तो ज्यादा अच्छा डोनर कौन, जो बड़ी साइज का होगा। तो लिख लो पोलराइजेशन क्या है, क्या है, लिखो एबिलिटी ऑफ केटायन टू distort the electron cloud of anion। समझ आया। अगेन तो यहां पे एक एग्जांपल इसका मैं देता हूं आपको, CH2 पॉजिटिव, CH2 Fe माइनस और CH2 पॉजिटिव, CH2 O माइनस। तो अच्छे से पोलराइज ये कर लेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ, तो ज्यादा अच्छे से ये डोनर की तरह अच्छे से काम कर ले जाएगा ना, क्योंकि जब ज्यादा अच्छे से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले जा रहा है ना ये, तो ऐसे में इसके खींचने की वजह से और इससे खींच जाने की वजह से सेलेनियम ये ज्यादा अच्छे से डोनर की तरह काम करेगा ना। तो इस तरीके से ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, जितना अच्छा डोनर होगा पॉजिटिव उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। नोट कर लो इसको, अगली बात समझाता हूं। बढ़िया, चलो भाई नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं, और वो क्या रहने वाला है जरा समझते हैं। देखो बना लिया होगा इसको तो आपने। अगर मैं इसकी एग्जांपल ले दूं, CH2 पॉजिटिव, CH2 ट्रिशियम, आप जानते हो ना आइसोटोप सही है आयोडीन के, CH2 ड्यूटेरियम, CH2 पॉजिटिव, CH2 हाइड्रोजन। समझ पा रहे हो। तो सबसे बढ़िया डोनर ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा। तो इस तरीके से अगर आप बात करोगे तो फाइनली क्या हो जाना है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये घटती जाएगी। लिख लो, नोट डाउन कर लो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी नोट कर लो भाई, ठीक है, बहुत अच्छा।